टाटा मोटर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में शायद एक कार या ट्रक की तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे कि टाटा मोटर्स सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर का हिस्सा है जिसकी जड़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन दो गाड़ियों को देखिए। एक तरफ है टाटा प्राइमा ट्रक, एकदम मजबूत, एक पावर हाउस जो देश की इकोनॉमी का बोझ उठाता है। और दूसरी तरफ एक स्लीक, स्टाइलिश लैंड रोवर डिफेंडर, लग्जरी और एडवेंचर का सिंबल। मतलब जमीन आसमान का फर्क है, आपस में कोई लेना देना ही नहीं लगता। तो फिर इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है एक नाम, टाटा मोटर्स। एक ऐसी कंपनी जो इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। पहले हम टाटा के मैसिव स्केल को समझेंगे, फिर इसके वर्क हाउसेज और शो स्टॉपर्स यानी ट्रक्स और कार्स की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद एक फेमस ब्रिटिश एक्विजिशन की कहानी सुनेंगे, इसकी डिज़ाइन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर के लिए क्या तैयारी कर रही है। तो सवाल वही है कि आखिर एक ही कंपनी इतने अलग अलग टाइप की गाड़ियां कैसे बना लेती है? इसका जवाब टाटा मोटर्स में नहीं, बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप के साइज में छिपा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डाइवर्स बिजनेस एम्पायर्स में से एक है। चलिए इसको थोड़ा नंबर्स से समझते हैं। टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू पता है कितना है? $180 बिलियन से भी ज्यादा। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये फिगर दुनिया के कई छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इस ग्रुप में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, 1 मिलियन प्लस एम्प्लॉइज। जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरा का पूरा शहर जिसके हर एक इंसान का रोजगार सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो। ये है टाटा ग्रुप का स्केल। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि $31.6 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ टाटा आज इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये देश की इंडस्ट्रियल लेगेसी का, उसकी विरासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, तो अब जब हमने इस मैसिव एम्पायर को समझ लिया है, तो चलिए अब जूम इन करते हैं सीधे टाटा मोटर्स पर। इस कंपनी के ना मानो दो चेहरे हैं, दो बिल्कुल अलग अलग पहचान जो इसे मार्केट में एकदम यूनिक प्लेयर बनाती हैं। पहला चेहरा है इसके वर्क हॉर्सेस का, यानी इसके कमर्शियल व्हीकल्स। और इनका सुपरस्टार कौन है? टाटा एस, जिसे हम सब प्यार से छोटा हाथी भी कहते हैं। जब ये 2005 में लॉन्च हुआ, इसने छोटे शहरों और गांवों में सामान ट्रांसपोर्ट करने का तरीका ही बदल डाला। लाखों लोगों के लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कमाई का जरिया बना। इस पूरे डिवीजन का एक सिंपल सा मंत्र है, बेटर ऑलवेज, मतलब हमेशा बेहतर। ये सिर्फ ट्रक बनाने तक लिमिटेड नहीं है, ये सोच है कि उन्हें हर दिन और ज्यादा सेफ, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा मॉडर्न कैसे बनाया जाए। और इसी सोच का नतीजा है कि आज टाटा इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसें भी बना रहा है जो फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की नींव रख रहे हैं। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, कंपनी के शो स्टॉपर्स, यानी इसकी पैसेंजर कार्स। अगर कमर्शियल गाड़ियां देश की इकोनॉमी को चलाती हैं, तो ये गाड़ियां लोगों के एस्पिरेशंस को, उनके सपनों को रफ्तार देती हैं। आज की टाटा कार्स स्टाइल, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और इसका सबसे बड़ा सबूत टाटा पंच का इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बन जाना। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी ने लोगों की नब्ज को कितना अच्छे से पकड़ा है। अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शायद सबसे फेमस मूव की, एक ऐसा एक्विजिशन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और टाटा को ग्लोबल ऑटोमोटिव स्टेज के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैगुआर और लैंड रोवर की। देखिए, इन दोनों ब्रिटिश ब्रांड्स की लेगेसी तो हमेशा से शानदार रही है। 1948 में लैंड रोवर का डेब्यू हो या 1961 की आइकॉनिक जैगुआर ई टाइप, लेकिन 2008 में कहानी ने एक बड़ा ट्विस्ट लिया जब टाटा मोटर्स ने इन्हें फोर्ड से खरीद लिया। टाटा की लीडरशिप में इन ब्रांड्स को एक नई जिंदगी मिली और इस नई सोच का सबसे बड़ा कदम था 2021 में लॉन्च हुई इनकी री इमेजिन स्ट्रैटेजी। तो ये री इमेजिन स्ट्रैटेजी है क्या? इसका गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च करने के बारे में नहीं है, ये इन हिस्टोरिक ब्रांड्स को पूरी तरह से फ्यूचर रेडी करने का प्लान है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फर्स्ट मॉडर्न लग्जरी कंपनी बनने का वादा। और इसकी शुरुआत होगी 2025 में, जब जैगुआर एक ऑल इलेक्ट्रिक ब्रांड बन जाएगा।
और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। आज डिफेंडर दुनिया भर में बेस्ट सेलर बना हुआ है। पहली ऑल इलेक्ट्रिक रेंज रोवर के लिए 59,000 से ज्यादा लोगों की वेट लिस्ट है। और चाइना जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए तो फ्रीलैंडर जैसे पुराने नाम को भी एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर के लिए कितनी एग्रेसिवली प्लानिंग कर रही है। तो अब कंपनी की इस नई डिज़ाइन फर्स्ट अप्रोच को और बेहतर समझने के लिए आइए एक प्रोडक्ट पर अच्छे से फोकस करते हैं जो इस सोच का सबसे बड़ा सिंबल है, नई टाटा सिएरा। ये जो लाइन है ना, दुर्लभ निरंतरता, ये सिएरा की कहानी का पूरा सार है। अक्सर क्या होता है, ऑटो शोज में कॉन्सेप्ट कार्स दिखाई जाती हैं जो बहुत फ्यूचरिस्टिक और कूल लगती हैं, लेकिन जब तक वो प्रोडक्शन में जाती हैं, रोड पर आती हैं, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से उनका पूरा डिजाइन बदल जाता है और वो मैजिक गायब हो जाता है। सिएरा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसका कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक का सफर अपने ओरिजिनल विजन के प्रति हैरान करने वाली हद तक ईमानदार रहा है। इसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए चलिए इसका कंपैरिजन एक मशहूर कंपेटिटर से करते हैं। देखिए, जहां XUV 700 जैसी गाड़ियां फीचर्स और परफॉर्मेंस पर फोकस करती हैं, वहीं सिएरा का मेन फोकस डिजाइन और एक्सपीरियंस पर है। ये सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सफर को, उस जर्नी को फील करने के बारे में है। तो आखिर ऐसा क्या है सिएरा के डिजाइन में जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? चलिए इसके डिजाइन को आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले इसकी लाइट सेबर DRL। ये गाड़ी के आगे एक पतली सी लाइट की पट्टी है जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। फिर है इसका आइकॉनिक ग्लास हाउस, यानी इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां। ये ओरिजिनल सिएरा की याद दिलाती हैं और अंदर एक बहुत ही ओपन और एयरी फील देती हैं। गाड़ी की बॉडी पर अजीबोगरीब लाइंस की जगह स्मूथ सर्फेसेस हैं जो इसे एक काम और एलिगेंट लुक देते हैं। और अंदर से ये किसी कॉकपिट जैसा नहीं, बल्कि एक आरामदायक लिविंग रूम जैसा फील देता है, जिसे कंपनी लाइफ स्पेस कह रही है। तो ये तो साफ है कि टाटा का डिजाइन फ्यूचर फॉरवर्ड है, लेकिन कंपनी का विजन सिर्फ गाड़ियों के लुक तक ही लिमिटेड नहीं है। अब हम बात करेंगे कंपनी के एक और बड़े, इनफैक्ट सबसे बड़े गोल की, एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ फ्यूचर बनाने की। कंपनी ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, 2039 तक नेट जीरो होने का। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, कंपनी अपने ऑपरेशन से, अपनी फैक्ट्री से और अपनी गाड़ियों से जितना भी कार्बन पोल्यूशन पैदा करेगी, उतना ही कार्बन एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब भी करेगी, ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। एक इतनी बड़ी ऑटो कंपनी के लिए ये एक पहाड़ जैसा टारगेट है। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचने का एक क्लियर रोड मैप भी तैयार है। स्टेप 1, 2030 तक टाटा के हर ब्रांड का एक प्योर इलेक्ट्रिक ऑप्शन अवेलेबल होगा। स्टेप 2, 2036 तक कंपनी की नई गाड़ियों से जीरो टेल पाइप एमिशन होगा। और स्टेप 3, 2039 तक सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रीज और पूरी सप्लाई चेन सब कुछ कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और ये कहानी सिर्फ कार्बन एमिशंस की नहीं है। कंपनी 2030 तक वाटर न्यूट्रल होने का भी गोल रखती है, मतलब जितना पानी इस्तेमाल करेगी उतना ही कंजर्व भी करेगी। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को जीरो टू लैंडफिल करने का टारगेट है। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट और अपने एम्प्लॉयज को फ्यूचर स्किल्स जैसे EVs और ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देने पर भी काफी इन्वेस्ट किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी सीरियसली ले रही है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक ऐसी कंपनी जिसका एक पैर मजबूत वर्क हॉर्स